पीढ़ी के लिए प्रकाश भाई नरेंद्र भाई मातृ शक्ति को भी आने दो, आशीर्वाद दे दो। मैं मातृ शक्ति एक बार मातृ शक्ति को भी जरूर दे दो भाई। नरेंद्र का देख लो भाई, स्वागत है, भव्य स्वागत है। भविष्य में तारा भी नया मान सम्मान होगा अगर तुम अच्छे से मतलब अपना खेलोगे, अपना भविष्य में सुधार। और ये देखो भाई बेड़ा साहब बार बार मार डालते डालते थक जाएंगे, लेकिन भाई मेडल लेता लेता नहीं थकेगा। बहुत अच्छा, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। ऐसे दृश्य के लिए तो हम बहुत ही बेचैन रहते हैं भाई। भविष्य में भी कोशिश करेंगे ओलंपिक के लिए भी कुछ ऐसा प्रोग्राम कराया जा जिसमें देश विदेश से भी लोग मान सम्मान करना और माले आशीर्वाद देना अपना भाई नाम है। तो बेड़ा साहब का तहे दिल से धन्यवाद जो भाई को आशीर्वाद दिया, और भाई भी जितने दूर तारे हैं। आपने जो हमारा मान सम्मान बढ़ाया भाई नरेंद्र के पिताजी जगदीश से धन्यवाद है। जगदीश का जो बेड़ा साहब का मान सम्मान करे, और जितने भी है और भाई गणमान्य व्यक्ति टुटेजा जी और ये भाई आए, बेड़ा साहब भी भाई कैसे उड़ा के ना भाई का मान सम्मान करे हैं। बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद है बेड़ा साहब, आपका भी मान बढ़ा रहे भाई का। बहुत ही मनमोहक दृश्य है। आज कितने है ये भाई साथियों, एक बार मैं सबसे जयकारा। मेरी साइड नहीं देखना, अपने फोन की साइड देख लो। जी नरेंद्र जी बताएं, आज जो आप यहाँ पहुँचे हैं सोरठी गांव में, रजत पदक जो है आप लेके पहुँचे गाँव वाले जो आपको पर आपको बिठाया है, क्या कहेंगे किस तरह की कितनी चुनौती रही, किस तरह? मैं जब कॉमनवेल्थ गेम में गए थे, हमारा जो ट्रेनिंग कैंप लगाया था बेलफास्ट आयरलैंड में, हम पहले वहाँ गए थे। तो वहाँ जो हमारा जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है और जो साई है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, वहाँ कैंप लगाया था। उसके बाद फिर यही टारगेट था कि हर चीज़ में क्या बोलते हैं मेडल है मेरे। एशियन गेम में भी मैं लास्ट टाइम लेके आया था, एशियन चैम्पियनशिप में भी लेके आया था, वर्ल्ड मिलिट्री गेम में भी, साउथ एशियन गेम में भी, और हर जगह मेडल थे। कॉमनवेल्थ गेम बाकी था, तो कॉमनवेल्थ गेम में मेडल आ गया है। अभी 2 मंथ के बाद एशियन गेम है। मेरा टारगेट है कि जो लास्ट टाइम ब्रॉन्ज मेडल था उसका रंग चेंज करके लेके आना। किसान परिवार से आप ताल्लुकात रखते हैं, माता पिता जो है किसानी करते हैं, जमींदारी करते हैं, किसान परिवार के एक परिवेश से उठ के इतना है तो आपने एक इंटरनेशनल लेवल का एक मेडल जीता है, किसको आप सारा श्रेय आप देते हैं? श्रेय मेरा कोच को जाता है और माँ बाप को जाता है। जी अगर हम मेहनत की अगर हम बात करें तो मेहनत का किस तरह का शेड्यूल रहा? बचपन में किसको देख के आपने बॉक्सिंग की तरफ रुझान किया? बॉक्सिंग मैंने किसी को देख के नहीं की थी, मुझे पता नहीं था बॉक्सिंग के बारे में, बट हाइट ज़्यादा थी तो घर वालों ने सोच दी थी 10वीं पास करने के बाद कि भाई वॉलीबॉल खेलनी है, बास्केटबॉल। फिर एक एकदम दिमाग में आया कि मेरे को बॉक्सिंग करनी है। एक मतलब कि वैसे ही मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी थी। कोई मतलब कि प्लेयर जैसे कि परिवार में जैसे बॉक्सिंग कोई था नहीं, तो फिर उसके बाद फिर मैं साई हॉस्टल में गया था, भिवाड़ी में देवराज कोच थे, उन्होंने मेरे बॉक्सिंग सिखाई थी और मैं 1 साल के अंदर ही नेशनल चैंपियन बन गया था। अभी की अगर हम बात करें तो परिवार जो है वो बेटी बहू की तलाश में जो है आपकी शादी की तरफ जो देख रहे हैं कि एशियन गेम्स के बाद में जो है कहीं शादी की तैयारी कर रहे हैं, तो शादी, हाँ शादी। फिर मैं वही था, ये गेम्स थे, मैंने यही कहा था घर वालों को कि गेम्स मैन है, 4 साल में आते, फिर मैं 4 साल तक 2023 तक कौन वेट करेगा, तो अभी एशियन गेम के बाद करते हैं शादी। जी अगर हम बात करें आज का युवा जो है वो धीरे धीरे नशों की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आप इतने बड़े एक लेवल तक आप पहुँचे, आप आर्मी में आप सेवाएं दे रहे हैं, युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्या कल हम स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिले थे, मनसुख मंडवा जी से, वो भी यही बात कर रहे थे केंद्रीय मंत्री की भाई युवा अगर आप गेम की तरफ आइए। तो फिर मैंने भी वहाँ बात की थी कि जब इंटरव्यू हुए थे तो कि भाई आप आर्मी की तरफ आइए। बॉक्सिंग के मैं सबको जानता हूँ, अगर आपको किसी गेम में आना है, बॉक्सिंग में कुछ हेल्प चाहिए होती है तो मैं करूँगा। आपको ड्रग्स का और दारू का नशा ना करके गेम का और मेहनत का नशा करना चाहिए। आप एक बार अपने ऊपर भरोसा करके देखो, अपने कोच की बात मान के देखो, आप जरूर कामयाब होंगे। जी इसी महीने अर्जुन अवार्ड से जो है नवाजा जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अर्जुन अवार्ड की नॉमिनेशन में मेरा नाम आ गया है और वो अभी थोड़ा लेट चल रहा है, और वैसे तो उसकी कोई डेट आई नहीं है, पर ध्यानचंद के
जन्मदिन के दिन उस दिन क्या बोलते हैं दिवस पे दिया जाता है, जन्म दिवस पे, तो 28 के आसपास दिया जाएगा। और जो भी बात होगी बता दूंगा मैं। भविष्य को लेकर क्या तैयारियां कर रहे हैं, किस तरह तो इससे बोले मैं तो अभी बस 1-2 दिन यहाँ जाके फिर एक बार सीएम साहब से मिलना है, एक बार पीएम साहब से मिलना है। 2 दिन के बाद फिर मैं पटियाला में दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा एशियन गेम के लिए, क्योंकि एशियन गेम में बहुत कम टाइम रह गया है और 1 या 2 मंथ सितंबर के एंड में स्टार्ट है, तो 2 मंथ से भी कम रह गया। एशियन गेम का टारगेट है अभी फिलहाल लास्ट ओलंपिक का टारगेट। इस बार जो है मेडल का रंग सिल्वर रहा है, अगली बार गोल्ड में बदलने की हाँ, यही कहा था मैं, पिछली बार ब्रॉन्ज था, अब की बार सिल्वर है। मैं तो तैयारी कर रहा हूँ भगवान के ऊपर, अभी मैंने तुम्हें कोई कसर छोड़ूंगा नहीं। वो अब आप देखना एशियन गेम में गोल्ड आया, सिल्वर आया, ब्रॉन्ज आपको दिख जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी जगदीश जी, आज कितनी खुशी हो रही है कि आपका बेटा जो है वो मेडल जीत के गाँव में पहुंचे, कितनी खुशी हो अपना कौन जी पूरे गांव का बेटा, पूरे गांव की खुशी है, पूरे गांव का बेटा है और पूरे गांव को बहुत खुशी है, पूरे हरियाणा समाज को, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को बहुत खुशी है। फाइनल की जितने अगर भी बात करें तो फाइनल में जो है आप टीवी के सामने आप बैठे थे, कहीं की चिंता की लकीरें बढ़ गई थी माथे पे आपको? फाइनल है, चूक गए तो जी कोई बात नहीं, सेकंड आएंगे, नहीं गोल्ड हाजिर है, सिल्वर आ गया कोई बात नहीं। अगर दो खेलेंगे तो एक का गोल्ड एक का सिल्वर तो तय है। अगर तैयारियों की बात करें तो तैयारियां किस तरह के, आपने कितनी एक जो कहे कि सहयोग किया, और वो आज के युवाओं के हिसाब से देखें तो नरेंद्र जो है वो काफ़ी एक बड़े लेवल पे जो है पहुंच चुके हैं। किस तरह एक बचपन जो है उनका बीता और किस तरह की तैयारियां जो माता पिता के रूप में आपने की? ये जी शुरू से जो कर अच्छी खुराक के इच्छुक थे और हमने भी अच्छी खुराक खिलाई, तो इसके खेल में रुचि होने के बाद 10वीं के बाद ये खेल में भिवानी छोड़ दिया। और जो कुंगड़ के देवराज कोच हैं, इनको बहुत अच्छे कोच मिले, अब तो वो सर्वनाश हो गया उनका। ऐसे कोच मैं या कहूँ सबको मिले, और कोच भी मेरे को ये बोलते थे बार बार, भाई जगदीश तेरा लड़का जितना जल्दी कामयाब हुआ, इतना लड़का मैंने जल्दी कामयाब होता कभी देखा नहीं कोई भी। जो इससे 4-5 साल पहले खेले तो उनको भी पीछे छोड़ गए। जी, आज सम्मान समारोह में जो है ये पार्क के निर्माण की जो बात है, स्टेडियम की जो है वो आपके बेटे के नाम पे जो है किया जा रहा है, तो कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत बढ़िया खुशी है जी, जो अच्छे काम किए हैं, इसको अच्छा मेडल लिया है तो गवर्नमेंट ने इसके नाम पार्क बनवाया है, उसके ही बहुत खुशी है। सबके गांव के काम आएगा, अच्छी चीज़ बनोड़ी। माता पिता को क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरह अपने बच्चों को नशे से दूर करके खेलों की तरफ बढ़ावा दे, ताकि माँ बाप का भी और देश का भी नाम रोशन? बढ़िया है जी, जो बालक खेल में रुचि ले नशे से तो अपने आप दूर हो जाएगा। इसने नरेंद्र ने भी दिल्ली कभी भी ग्राउंड मिस नहीं किया, ना कभी बहानेबाजी की। जो बच्चा बहानेबाजी करेगा या ग्राउंड मिस करेगा वो इस लेवल तक तो पहुंचा नहींगा। अभी जो है अर्जुन अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जाना है, इसी महीने जो है सम्मान मिल रहा है। अर्जुन अवार्ड से भी गवर्नमेंट जो कर जिसके पॉइंट ज़्यादा होते हैं उसी को सम्मान देती है। ये हर बार मेडल से नहीं चुका है, सिल्वर ब्रॉन्ज गोल्ड लाता ही रहा है। ठीक है सर, थैंक यू।